हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड चैप्टर 3 ग्राम श्री को पढ़ाएंगे। इसका कविता को और इसका अर्थ को भी हम साथ ही साथ बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको पढ़ाते हैं। ग्राम श्री कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में सन 1900 में हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने गांव का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताए हैं। ग्राम का मतलब होता है गांव और श्री का मतलब होता है शोभा। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता में। तो चलिए बच्चों, हम कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 में इसका 4 पैरा को हम पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 3 पैरा को पढ़ाएंगे। यहाँ टोटल 7 पैरा है। इसका 4 पैरा हम पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ठीक है, 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको पढ़ाते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कभी जब दूर दूर तक खेती में फैली हुई फसल को देखते हैं तो कहते हैं कि गांव के चारों ओर हरे भरे खेत हैं। उनमें मखमल जैसी कोमल और नरम हरियाली फैली हुई है। चारों तरफ जब खेतों में कभी देखते हैं कि हरियाली छाई हुई है तो कभी को लगता है कि जैसे इसमें कोई कोमल मखमल का जैसे चादर बिछा दिया है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब इस हरियाली पर सूरज की किरणें पड़ रही है तो जैसे कवि को लग रहा है कि उसमें चांदी के समान कोई जैसे उज्जवल और चमकीली जाली बिछा दिया है। उसको देखकर कवि को लग रहा है, सूरज की किरणों को देखकर, ये चांदी जैसे ये उज्जवल और चमकीले जैसे कोई जाली इसमें लगा दिया है। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। और जो घास है, घास के जो तिनकों हैं उसके शरीर पर जैसे हरियाली के खून समान हील और चमक रही है। यानी जब इस घास के ऊपर, घास के तिनकों के ऊपर ओस की बूंद गिरते हैं तो लग रहा है कि जैसे इस हरियाली के शरीर से हरा हरा जैसे खून के समान ये बूंदें गिर रही हैं, ओस की बूंदें। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और उस पर जब नीला आकाश एक पर्दे के समान झुका हुआ दिखाई दे रहा है, कवि को लग रहा है कि आसमान जो है वो उस पर हरियाली के ऊपर झुक गया है, मानो जैसे नीचे झुककर धरती को वो छू लेना चाहता है। नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। कवि कहते हैं कि जैसे मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी हो। क्या देखकर? गेहूं और जौ में जो नया जो बालिया आया है उसको देखकर धरती रोमांचित हो गया है। अरहर शनई की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। और अरहर और शनई
अरहर और शनाई क्या है? दाल है। जब फसल पक जाता है, पीला पीला हो जाता है फसल पक करके और वो सूख जाता है, और जब उसमें हवा चलती है उसके ऊपर, तो वो जैसे झुनुर झुनुर बजता है। तब कवि को लगता है जो जैसे वसुधा यानी धरती जैसे अपने कमर में कमरबंद पहन लिया है और उसमें से झुनुर झुनुर का आवाज़ निकल रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। कवि कह रहे हैं, और ये जो सरसों का पौधा जो है, जब उसमें पीला पीला जो फूल है वो खिल गया है, और जब हवा देता है उसमें सरसों के पौधों पर, तो उसमें से सरसों का तेल का गंध चारों तरफ महक उठता है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और ये सरसों के जो पौधे हैं उसके बीचों बीच क्या उगे हैं? नीलम और तीसी। नीलम के जो फूल होता है उसका रंग नीला होता है, और तीसी का भी जो फूल होता है वो भी नीला रंग का ही होता है। तो जो ये सरसों का जो पौधा है इसके बीचों बीच नीलम और तीसी का पौधा निकल आया है, और वे सब पौधे यानी नीलम और तीसी के पौधे धरती की सुंदरता को देखने के लिए जैसे लग रहा है कि वो पौधों के बीच से, सरसों पौधों के बीच से वो झांक रहे हैं। क्या देखने के लिए? इस धरती के प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए वो झांक रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां। कवि कहते हैं कि खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हुए हैं। उनके बीच उनसे सटी हुई मटर की फसलें यूं खड़ी हंस रही है कि मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर वो बहुत खुश होकर हंस रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। कहीं मखमली पेटियों के समान छिमियाँ यानी मटर छिमियाँ लटक रही है, जिसमें बीजों की जो लड़ी है वो सुरक्षित अवस्था में है। मटर छिमी सुरक्षित अवस्था में उसके अंदर है। तो कवि को देख के कैसे लग रहा है कि वो मखमली पेटियों के समान है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। विविध रंगों के फूलों पर तरह तरह के रंगों की तितलियां फिर रही हैं। उन्हें देखकर यूं लगता है कि मानो फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ बिंतों से वृंतों पर। और उनको देख करके लग रहा है कि मानो फूल प्रसन्नतापूर्वक उड़ उड़ कर अपने वृंतों से दूसरे वृंतों पर जाकर बैठ जाते हो। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। कवि अब खेती से होकर के बगीचे की ओर जाते हैं, और कवि कहते हैं कि गांव की धरती केवल फसलों से ही सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियों में भी अब मंजूरी आ गई है। वो भी आम के पेड़ भी क्या है, मंजूरियों से डाल फल माने पूरा भर गया है। आम का पेड़ लद गया है, उसकी मंजूरियों से, बौरों से लद सी गई है और उसकी शोभा बढ़ा रही है। झर्रे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। बसंत ऋतु आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते निकल रहे हैं। आम वन की रजत स्वर्ण मंजूरियों को देखकर, रजत मतलब क्या, चांदी, और स्वर्ण मतलब सोना, तो वो जो आम का पेड़ में जो मंजूरी निकल गई है, तो इसको देख करके कवि को लग रहा है जैसे ये सोना और चांदी जैसे है।
और उसको देख करके कोयल जो है वो मतवाली होकर कूक रही है, एकदम मतवाली हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। तो कवि कह रहे हैं कि कटहल के फल आने के कारण महक उठे हैं। जब कटहल के पेड़ पर जब कटहल पक जाते हैं तो उसमें बहुत सुनहरा, बहुत ही सुंदर महक निकलता है, सुगंध निकलता है। और जामुन के गुच्छे भी मुकुलित होने लगे हैं। जैसे बगीचे में इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फलकर लटक रहे हैं। फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैगन, मूली। अब कभी कह रहे हैं कि आड़ू, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पहले आने वाले फूल लग गए हैं। इन सब की तरह सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैगन, मूली, ये सब भी बगीचे में चारों तरफ हो गया है, फैल गया है और प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम 4 पैरा पढ़ा दिए और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम और 3 पैरा पढ़ा देंगे। तो बच्चों, अगर आपको इसको लिखित रूप में चाहिए तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम इसको लिखित रूप में भी आपको देंगे। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो इसका भावार्थ को, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तब हम इसका लिखित रूप में आपको देंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और बच्चों, मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।